का केंद्र, फिर से बोलो तो क्या नाम का? द्रव्यमान का। तो द्रव्यमान का केंद्र आपको पढ़ने के लिए देखिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर साल 4 गो क्वेश्चन नीट में और हर साल 4 गो क्वेश्चन जेई में इससे आता है। फिर से बोलो तो कितना? तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं चैप्टर जी? अगर आप 11th क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप 11th क्लास नहीं पढ़ रहे हैं तो 2-3 गो चीज तो आपके साथ पक्का होगा। आप लोग कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल पाइएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको एक साल ड्रॉप लेके पढ़ना पड़ेगा। ड्रॉप लेके मतलब आपको 12वीं दे के फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी कोई भी कंपटीशन होगा, नहीं तो अरे बोलना नहीं होगा। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास। सब लोग हेडिंग डालिएगा, चैप्टर 11। मस्त हेडिंग डालिए इसका, सेंटर ऑफ मास। हेडिंग डाल लो सब, सेंटर ऑफ मास। पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर हम चैप्टर का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, फॉर्मूला भी देंगे, डेराइव भी करेंगे। चलो तुम लोग भगा देंगे अभी बाहर। चलो देखो, सेंटर ऑफ मास हिंदी लिखना, द्रव्यमान का केंद्र। द्रव्यमान का केंद्र। पहले कुछ बेसिक बताओ हमको, तुम लोग को आता हो तो बताना। बेसिक कोऑर्डिनेट लिखने आता है? किसको किसको आता है कोऑर्डिनेट लिखने? हाथ उठाओ तो। कोऑर्डिनेट मतलब जानते हो क्या होता है? कोऑर्डिनेट, अरे बोलो, कोऑर्डिनेट का मतलब जानते हो क्या होता है? अरे x, y लिखने आता है तुम लोग को? किसको किसको आता है? हाथ उठाओ। x, y, z लिखने आता है? थोड़ा लिख के बताना। हम कुछ एक सवाल दे रहे हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम आज बुलाए हैं कि पूरा बेसिक से पढ़ाना है। बाबू हाई कौन एक्सिस है? हाई कौन एक्सिस है बाबू? अगर एक्स वाई अक्ष है, क्या है बाबू? तो बाबू एक कोई बिंदु है, उसको बोल देते हैं x, y। तो हमको ये बताना कि x एक्सिस पे कितना दूरी चला है और y एक्सिस पे कितना दूरी चला है। और ये ना दोनों बिंदुआ मिलकर ही बना हुआ है, गलत या सही? और ये x है और इतना समझ में आ रहा है? चलो ये पहला हो गया। जब इतना तुम लोगों को पता है तो ये बताना। चलो ध्यान से सुनना, दूसरा नंबर बता रहा है। तुम लोग बताओ हमको। अच्छा बाबू, हाई क्या है? 0,0 है ना? 0,0। चलो बहुत अच्छा, थोड़ा इसका लिख के दिखाना कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनना, एकदम प्रेम प्रेम से। एक त्रिभुज है, क्या है बाबू? त्रिभुज, बहुत अच्छा। एक क्या है? त्रिभुज है। और त्रिभुज है, इस यहां से 0,0 है, क्या है बाबू? 0,0 बोल रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है जानते हो? तीनों साइड क्या हो? बराबर। मान लो इसका एक साइड बोल रहा है साइड्स इक्वल टू कितना है बाबू? ए। कितना है? अरे बोलो ना मेरे साथ, ए है। तो हमको 2 बिंदु और बचा हुआ है, एगो हाई बिंदु बचा हुआ है और एगो कौन कौन लिख के दिखा देगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है? हाथ उठाओ। हाँ, एक आदमी और 2 आदमी। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हो ना? कौन लिख के बता देगा? चलो हाई उतारा पहला और दूसरा उतारा, कोऑर्डिनेट बना के दिखाओ। एकदम आराम से सोचना है, कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए, नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतना तय है। एग्जाम हो कुछ भी हो, आप लोग को एग्जाम्स छोड़ना नहीं है, सॉरी क्लास नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक साइड का एंगल कितना होता है जिसमें? हर एंगल कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। पहले आराम से उतारिए और हमको कोऑर्डिनेट लिख दिखाइए।
बाबू क्लास में बनना चाहिए सवाल। परिभाषा और सब लोग लिखवाएगा, हम भी लिखवाते हैं। सॉफ्टली सब चीज का आप लोग को आना चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट लिखना है, एक्स में कितना गया, वाई में कितना गया। थोड़ा सा कठिन है, देखिए, दिमाग लगाइए। चलो हम दिखाते हैं आप लोग को, आप लोग नोट कीजिए, हम बनाते हैं। जो भी लोग आप सेंड कर रहे हैं, याद रखिएगा दोबारा से ये क्लास नहीं मिलने वाला है। आप बहुत लोग आप सेंड कर रहे हैं, पूरा मोतिहारी में अटेंडेंस कम है। अच्छा, अब तो हो गया 3 महीने में एक बार देना है एग्जाम, तो अब तो टेंशन नहीं है। चलिए, कौन कौन लिख के दिखा देगा? हाँ तो कोई लिखा है? क्या हुआ है बताओ? नीचे वाले का 1,0। अच्छा, ऊपर वाले का? ऊपर वाले का उसके पास x और y दोनों दोनों होगा, कितना होगा? तो a हो जाएगा, x हो जाएगा, वहाँ पे y हो जाएगा a। गलत है, बैठ। चलो सब लोग इधर ध्यान से देखना बाबू। x, y का अर्थ ये होता है कि x एक्सिस में कितना चला, हाँ या ना? अरे बोलो ना। x का मतलब x एक्सिस में कितना चला, y का मतलब, सब लोग थोड़ा कम्युनिकेट करो ना। x में कितना मतलब x में कितना चला, और y एक्सिस का मतलब y में कितना चला। तुम ही लोग सोच के बताओ बाबू, सुतल बा लाइन की उठल बा? सुता हुआ है, तो y में तो कुछ चला ही नहीं है। x में कितना चला है, इसका जितना लंबाई होगा उतना ही ना चला। लंबाई कितना है x में? अरे बोल ना, लंबाई a है तो x में कितना चला होगा, a, और y में तो ऊपर चलवे नहीं ना किया। अरे चला है, यानी y में कुछ नहीं चला है, तो y में क्या हो गया, 0। ये बात किसको किसको समझ में आ गया? हाथ दो। नहीं समझ में आया? अरे देख, x में ही चलल, उठल रही थी बिंदुआ, तब न आइयो रही, तो खाली x से बता, x कितना के बराबर हो गया, जितना लंबाई चला। अरे बोलना, ये सब 10th क्लास में पढ़ना है। चलो, हई वाला बिंदु क्या होगा, अब हम बताते हैं क्या होगा, ध्यान दे सुनना बाबू। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एगो गुण होता है कि यहां से एगो लंब गिरा हो तो वो आधा आधा काटता है। किसको किसको पता है? अरे बोलो ना, आधा आधा मतलब यहां से यहां तक a/2 दूरी होगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? अरे नहीं हो रहा। और यहां से भी, यानी x में हई बिंदुआ कितना चला होगा, a/2 ना चला है? नहीं समझ में आया? हई यहां से लंबाई x होता है, हाँ या ना? और ये लंबाई y होगा, ये ना होगा? तो ये लंबाई तो a/2 होगा। गलत या सही? तो यानी x तो समझ में आ गया, कितना हो गया, a/2। y नहीं समझ में आ रहा है, y क्या होगा? हई लंबाई, हई कितना है, हाँ ये ना y है, तो ये हम निकालेंगे तब तो पता चलेगा। ऐसे पता चलने वाला है? तुम ही लोग बताओ, a लंबाई तो होगा नहीं, काहे कि a तो हई है। गलत या सही? a तो हई है, हई लंबाई कितना होगा, तनी ध्यान से सुनना। हई कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री। अरे गलत या सही? बाबू यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से। हई 90 डिग्री बन रहा है, सब लोग को समझ में आ रहा है? अच्छा, 90 डिग्री के आगे होता है हाइपोटेनस। क्या होता है बाबू? और इसको क्या बोलते हैं, बेस। इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ये बात किसको किसको समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे क्या, परपेंडिकुलर का हिंदी क्या होता है, लंब। इसको बोलेंगे कर्ण, इसको बोलेंगे आधार। समझ में आ रहा है? नहीं आया अभी तक? जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला होता है कर्ण। गलत या सही? जिस पे बना होता है उसको आधार बोलते हैं, और यहाँ पे इसके सामने वाला को क्या बोलेंगे? नहीं समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, जब ये समझ में आ गया तो तुम ही लोग बोलो हमको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है √h² माइनस b²। ये बात किसको किसको पता है, हाँ बताओ? अरे पाइथागोरस थ्योरम। गलत या सही? जब ये पाइथागोरस थ्योरम तुमको पता है तो p बराबर हो गया, h कितना है, h a है, तो a का स्क्वायर कर देंगे। गलत या सही? b कितना है, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4 होगा। गलत या सही? अरे समझ में आ रहा है? जब समझ में आ रहा है तो इसको इधर गुना करें। अरे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, बहुत अच्छा। एलसीएम लिए तो नीचे 4 आ गया,
4 इधर हो गया 4a² माइनस a², गलत या सही? यानी p आ गया कितना 3a²/4। बाबू ध्यान से सुनना, a रूट से बाहर निकलेगा कि नहीं a², और यहाँ पे 4 का रूट बाहर निकलेगा तो 2 होगा, तो हो गया यानी √3a/2। गलत या सही? परपेंडिकुलर आ गया, गलत या सही जी? √3a/2। तो हमारा समझ में आ गया कि इसका लंबाई कितना हो गया √3a/2। तो हमको समझ में आ गया कि y एक्सिस का लंबाई कितना है, बोलना √3a/2। और हो गया आंसर, गलत या सही? किसको किसको समझ में आया? हाँ देखो, अरे x का दूरी निकालना है और y का दूरी निकालना है। ये समस्या है क्या अभी हो? अरे अभी भी है। हमको तरीका देखना है, तरीका निकल जाएगा। एक गुण याद रखना है, जब भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो ऊपर से लंब गिराओगे तो आधा आधा नीचे वाला लाइन को काटता है। कितना काटता है बाबू? बस खत्म, खेल हो गया। चलो उसी तरह पहले इसको नोट कीजिए, फटाक देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सब नीट का जेई का सवाल है। सब अगर कोऑर्डिनेट निकालने आ गया तो आपका जेई क्लियर हो जाएगा, नीट क्लियर हो जाएगा। इस सवाल, एक भी सवाल इससे फंसेगा नहीं। हई लिखने आना चाहिए, हर सवाल में ही लिखना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है सब सवाल बनाने में। किसी भी एग्जाम के चक्कर में आप लोग मत पड़िए। कोई ना कॉपी चेक होगा ना अटेंडेंस बनता है, आपको उसको पता भी नहीं चलेगा 10 दिन बाद कि आप एग्जाम में उतार के दिए थे। आई बात सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं, मेरे बहुत मेरे घर के लोग खाली कॉलेजे में बात तो नहीं कि जी लोगों ने 1.5 साल बाद जो जन के भाजा के दुकान पे तो नहीं की कॉपी मिली भाजा खाद। बात सही है कि गलत है? अरे आप एग्जाम ले रहे हैं तो सिंसियरली चेको तो कीजिए। तो चेक कहाँ कर रहा है? कोई पढ़ा हाईले नहीं रहे हैं, झूठ मूठ का परीक्षा ले रहे हैं, सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, स्टूडेंट का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। एग्जाम्स के चक्कर में जो भी रहा उसका बहुत कुछ छूटा। हम 12वीं में तो साफ साफ मना किए हुए, अब तो हो गया 3 महीना वाला, तो अब तो हो ही गया, नहीं देना है। लेकिन पहले तो हर महीने एक बार 3 दिन के एग्जाम शेड्यूल कर दे, तो हम छोड़ देनी 12वीं का लगे कहनी कि अब तो नहीं नहीं देगा, जो हुई तो देख लिए लोग। तो सब जाके अपना मास्टर को बोलते हम नहीं आएंगे एग्जाम में, सब कर आगे एडमिट कर। कहीं कुछ भी जानता है कि लड़का अगर ठान लिया तो बता देगा जाके कि हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। अगर नहीं पढ़ाते हैं तो हमनी के सर्टिफिकेट के जांच हो जाएगी, और सर्टिफिकेट के जांच अगर हो तो पता चल जाए कि हमनी के फर्जीवाड़ा है। कहे कि 90% मास्टर अभी फर्जीवाड़ा घूम रहा है। आराम से इसको नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। अब आप लोगों को आसान एक सवाल देते हैं। कोऑर्डिनेट लिखने आना चाहिए, नहीं आता है कोऑर्डिनेट लिखने तो गधा है आप। x कितना दूरी चला, y कितना दूरी चला, यही होता है कोऑर्डिनेट। x कितना दूरी चला और y कितना दूरी चला। आज बेसिक पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे, नोट करते रहिए। अब भरोसा कीजिए, क्लास में एक आदमी भी है तो हम क्लास बंद नहीं करेंगे, क्लास चलेगा। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी 40 आदमी हमको दिख रहे हैं, 60 आदमी आएगा तब वो हमको दिखेगा, उतना ही पढ़ाएंगे। 100 आदमी आएगा तब वो उतना ही पढ़ाएंगे, याद रखिए। आइए इधर इधर इधर, चलो बाबू एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रहे हैं, देखते हैं तुम लोग से बनता है कि नहीं। बहुत आसान सवाल, कौन कौन बना सकता है? हाथ उठाओ। अरे भाई हई वाला सवाल बन गई, केकरा केकरा समझ में आई? हाथ उठाओ। पक्का है? चलो तो तीसरा नंबर बताओ, देखते हैं तुम लोग से बनता है कि नहीं। और नहीं बनेगा तो बहुत मार मारेंगे, याद रखना। काहे नहीं बनेगा? इसमें कथी है कि नहीं बनना है? चलो बाबू, इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो बाबू सबसे पहले तुम लोग काम करना, अगर स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कुछ दिया हुआ है, तो तुम लोग जो हम पहले का बिंदु मानना ना, उसको क्या मान लेना? 0,0, ये मान लिए। अच्छा, स्क्वायर 2D फोटो है कि 3D फोटो है? 2D का मतलब होता है कि में 2 गो अक्ष है कि 3 गो अक्ष है, एगो x है एगो, तो ये हई चित्र भी 2D था, हई चित्र भी।
जिसमें केवल x हो उसको 1D बोलेंगे, क्या बोलेंगे? या जिसमें केवल y हो उसमें क्या बोलेंगे? तुम ही लोग बताओ। हाई पेन 1D की 2D, अभी खाली एगो लाइन बा, चौड़ाई वड़ाई मत देखिए लोग। 1D कथी में बा? y में कि x में? हाई कची में? तो दोनों 1 दोनों भाई, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पे देखो x हो है और हाई, x भी है और हाई, तो ये 2D चित्र है। क्या है बाबू? 2D डायग्राम है। क्या है बाबू? 2D डायग्राम। अब आराम से याद रखना कि हर दुई को बिंदु होगा x, y, ये पक्का है ना? तुमको लिखना है अपने दिमाग में या अपने सब कॉन्शियस माइंड में, हई चित्र बना लेना। इसको क्या बोल देना? x, और इसको क्या बोल देना? बोल रहा है कि हई स्क्वायर है। क्या है बाबू? स्क्वायर का मतलब क्या होता है बताना? चारों साइड। तो हर साइड किसके बराबर है? एक के। कौन कौन इसका कोऑर्डिनेट लिख देगा? हाथ उठा के दिखाओ। अरे कोऑर्डिनेट लिखना है, हाथ उठाओ, लिखो फटाक से, लिख के देखो। चलो हम तो लिख देंगे, फटाक देना, सब लिख देगा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बनाइए। अभी हम देखेंगे, चेक करेंगे किसका किसको कोऑर्डिनेट लिखने आ गया। लिखिए लिखिए लिखिए, बहुत आसान है। लिख लिया, वेरी गुड। x में कितना चला, y में कितना चला, ये तो चेक करना है। 3 गो बिंदु है बा, चलवा, एगो हाई बिंदु, एगो हाई बिंदु और एगो हाई बिंदु। ये तो सीधा लाइन बा, में तो ट्रायंगल वाला कोनो लॉजिक के ना लगी, एमे पाइथागोरस थ्योरम लगाही के नहीं के। ये तो सीधा देख के लिख देवे के बा। तुम लोग नहीं लिख रही है? लिखो लिखो लिखो, सही है। कोऑर्डिनेट लिखना है, बिल्कुल सही है, तुम इंटेलिजेंट हो। x में कितना चला वो देखो, y में कितना चला वो देखो। तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा? किसको किसको आया? हाथ उठाओ तो। आया तो लिखो ना। देख एमे 4 गो लाइन है ना, सुनना, 4 गो लाइन से मिलकर बना है ना। एगो हाई लाइन है तो इसमें तो x हाई है नहीं, सॉरी y तो हाई है नहीं है, y है। अरे ऊंचाई बा में तो खाली कितना दूर चलो लो, ये दोनों कहे कि साइड कितना है, a है, तो खाली x से चला होगा, तो यानी a, 0, y तो चला ही नहीं। अच्छा हाई लाइन है, हाई है, ये तो सीधा खड़ा हुआ, ये तो टेढ़ो नहीं कहते। एमे एक को बिंदु होगी y, x तो होबे ना करी, कहे कि x कितना बा, 0, तो एगो तो 0, x कितना हो गया, a ना चला है, तो a गलत या सही। अब हाई बिंदु का बात आया तो x में कितना चला ये बिंदु, तो x में हाई ना चला होगा, अब y में कितना चला, हाई ना चला होगा। अरे हाई ऊंचाई इसका कितना है, y वाला, और लंबाई कितना है, x वाला, तो बताना क्या होगा। अच्छा x में चला है a, तो लिखेंगे a, अब y में कितना चला है, तो a, a, किसको किसको ही समझ में आया? अब तो क्या बात खत्म, खेल खत्म। लिखने आया? अब तुम लोग को सबसे टफ चीज देने जा रहा है। तुमको नहीं आया बाबू? अगर वो लिख लिए तो हम आगे बढ़ जाएंगे और चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। दें? अरे दें? चलो चौथा नंबर, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। अगर बना दिए तो हम समझ जाएंगे, गलत या सही? अरे बोलो, चलो बना दिए का, एगो है बेसिक और बना लो, चलो। हाँ बाबू, इसका लेंथ है a और ब्रेथ है b। सब लोग कोऑर्डिनेट लिख के देखो। x मानो, y मानो, 0,0 स्टार्टिंग में ही मान लो और लिख के देखो। चलो, इसको बोलेंगे रेक्टेंगल। क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। एकदम आराम आराम से, घबराए के कथी बात, रेक्टेंगल फटाफट। एग्जाम्स के चक्कर में मत रहिएगा, फटाफट अभी से लिखना स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड। चलो हम देखते हैं सब लोग का कॉपी। वेरी गुड वेरी गुड, देखिएगा सर, सही है। सही है।
हो का लिखा है ए कोमा बी, हाँ ठीक है सही है। हाँ एम ए बाबू एक्स पहले होला कि वाई पहले होला, पहले देख एक्स पहले होला न तो बी कोमा ए कहेंगे हो। हाँ ठीक तो बा, हाँ ठीक है। हाई क्या लिखा है तो बी कोमा ए होगा, ए कोमा बी नहीं होगा। तुम्हारा तो सही है, चलो बहुत अच्छा सही है। का हो नहीं लिखा पावत का अभी किसका किसका हो गया हाथ उठाओ। सुंदरम और मानसी सुंदरम आई है दोनों, हाथ उठाना सुंदरम और मानसी सुंदरम। वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। अरे घोंचू गधा लोगन तुम लिखा है तुम लोग बाबू, कौन कौन लिखा? अच्छा लिखा है सब बाबू, बताना हाई कितना होगा। बी चला है तो बी कॉमा हाई चला कितना है ए, तो 0 कॉमा वाई में ना चला है में एक्स है और वाई है। एक्स कितना है बी और वाई कितना है ए। कौन कौन सही बनाया हाथ उठाओ, सही बनाया हो। क्या बात है क्या बात है, तुम लोग को लिखने आ गया, वेरी गुड। ये तो सबसे बड़ी बात है, जब ये लिखने आ गया तो चलते हैं अब सबसे मेन जो मेरा आज का मकसद है, 5वां नंबर ऑफ फाइनल, इसको बोलेंगे 3D ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलेंगे बाबू? 3D ऑब्जेक्ट्स में सबसे पहले बताओ कौन कौन होगा। एक्स कॉमा वाई कॉमा, ये तो पक्का है ना। 3D कैसे, क्यूब क्यूबॉइड ये सब क्या होता है? 3D होता है। अरे बोलना, क्यूब क्यूबॉइड ये सब क्या होगा? अरे बोलना, क्यूब मतलब देखता ही है सब, क्यूब नहीं होता वो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया ईंटा, हाँ या ना। चलो हम एक क्यूब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्यूब। अब देखते हैं कौन लिख पाता है। जो लिखा समझना वही सिकंदर है आज के क्लास का, वही सिकंदर है। बहुत अच्छा, सब लोग को दिख रहा है ना बाबू। सबसे पहले ध्यान देना, अगर हाई है एक्स, हाई है वाई, तो जेड किधर होगा? जेड हाई होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इस जेड को बना तो हम सकते नहीं हैं। अरे बना सकते हैं का? तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे बनता है। कैसे बनता है? जेड। समझ में आ रहा है? अब हर बिंदु में 3D ऑब्जेक्ट में हमेशा क्या होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। मान लो हम एक बिंदु यहाँ पे लिए, तो बिंदु यहाँ पे नहीं लिए बेसिकली, हाई एक्स है हाई वाई है और हाई जेड है, तो हम बिंदु यहाँ पे लिए हैं। कहाँ पे लिए हैं? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई कॉमा, ये तो बेसिक बता रहे हैं, ठेठ भाषा है। क्या है बाबू? ठेठ भाषा। अरे हे जन बिंदु बताएगा क्या हो कोऑर्डिनेट? एक्स कॉमा, पहले चेक करो एक्स में कितना चला, फिर चेक करो वाई में कितना चला, फिर चेक करो जेड में कितना चला, लिख दो हाँ या ना, बस खत्म। तुम लोग को लिख के दिखाना है बाबू। सबसे पहले हाई है एक्स, क्या है? एक्स चुनना है, हाई एक्स चुन लो। चेक कौन एक्स चुनेगा? हाई बाहर की तरफ तुम लोग को दिख रहा है कि अंदर की तरफ दिख रहा है? हाई अंदर दिख रहा है कि बाहर दिख रहा है? पहले बताओ, अंदर दिख रहा है ना। बाहर कौन सा? हाई है, पक्का की हाई है? तुम लोग को ध्यान से सुनना, हाई अंदर दिख रहा है कि हाई अंदर दिख रहा है? हमको जो भी हाई वाला अंदर दिख रहा है। अबे चलो अब तुम लोग सोचो, इमेजिन करो कि है ने मुंह बोले बा, कहने मुंह बोले बा है ने, ठीक बा? तो अंदर हाई भाई, अरे बोलना। तो हम बोलते हैं हाई अंदर हो गया। क्या हो गया? तो एक्स इसको मान लो, वाई इसको क्या लिखोगे? 0,0,0 लिख दिए। अभी देखते रहना कितना मजेदार चीज हम लिखने जा रहे हैं। अब उस साइड इसका सबका ए है। क्या है बाबू? साइड कितना है? ए। मतलब हर चीज, लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों क्या है? ए है। क्या है? तो ये तो लिख दिए बाबू। सोचो हाई चल रहा है तो खाली एक्स एक्स में ना चल रहा है? अरे पक्का बोल। तो एक्स एक्सिस में चल रहे हैं तो इस बिंदु का क्या कोऑर्डिनेट होगा? A,0,0। गलत या सही? अच्छा हाई बिंदु है वाई में खाली चल रहा है क्या? अरे अंदर है ना चल रहा है, तो ये क्या होगा? 0,A,0। अरे गलत बोल रहे हैं तो बोलना हमको, 0,A,0। इतना क्लियर है? ये पक्का हो गया। तो अंदर वाला के देख, इसका कितना होगा? देखो एक्स में ए चला, वाई में भी, तो A,A,0 हो गया हमारा। 4 को बिंदु अंदर वाला तो लिख दी। अरे बोलना, अब 4 को बिंदु बाहर वाला होगा, और चारों बिंदु जो बाहर वाला हो तो जेड में आगे होगा कि नहीं? ए। अरे नहीं आगे होगा। देख एगो तो अंदर वाला का हो गया फेस का, अंदर का फेस खत्म। अब बाहर का फेस पे आ रहे हैं तो कितना दूरी आगे होगा? ए ना।
यानी सब का जेड एक्सिस कितना होगा, ए होगा। गलत या सही? अरे गलत बोल रहे हैं तो बोलो, नहीं आया समझ में? किसको किसको आया हाथ उठाओ। अरे क्यूब है, एगो बक्सा है, अंदर वाला 4 गो बिंदु का लिख दिया, तो बाहर वाला 4 गो बिंदु का नहीं लिखोगे? तो बाहर वाला जो 4 गो बिंदु होगा वो जेड एक्सिस में आगे होगा कि नहीं? ए। अरे नहीं आगे होगा, बक्सा का चौड़ाई इतना आगे होगा कि नहीं? बहुत अच्छा। जो सामने है तो हई एगो सामने, एगो हई सामने, एगो हई सामने, एगो हई सामने, तो इसका लिखते हैं। तो बाबू जो पहला बिंदु है वो तो एक्स में 0 है, वायु में 0 है, लेकिन जेड में ए है कि नहीं? सच बताना। अरे नहीं आगे है? अरे भाई हई इसी के सामने है, समझ में आ रहा है? हई बिंदु इसके सामने है, समझ में आ रहा है? तो चलो एक्स में भी 0, वाई में भी 0 और जेड में ए। गलत या सही? इसमें बताना। एक्स में ए, अरे ए ना है, वाई में और जेड में, पक्का ना? इधर आओ, इसमें वाई में है ना, एक्स में 0, वाई में ए और जेड में भी, और ये एक्स में भी ए, वाई में भी ए और जेड में भी ए कॉमा ए कॉमा ए। किसको किसको समझ में आया? हाथ रखो। नहीं आया? अरे इमेजिनेशन के खेला नहीं आया अभी हो? किसको किसको आया? हाथ उठाओ। बाबू हम हैकरा के बता दी। चल आप बहुत अच्छा, ये तो अच्छा लड़का है, कुछ तो बताया, फिजिक्स तो पढ़ रहा है। बाबू हाई पोडियम लोग था, ये 3D है कि 2D है? 3D है। तो हई पीछे वाला बिंदु बा, हई दूगो पीछे वाला बिंदु। चलो यहाँ पे देखो ना, हई दूगो बिंदु पीछे वाला, इसके जस्ट आगे वाला हई दूगो बिंदु। गलत ऐसे? तो हई जो बिंदु है इसमें एक्स कॉमा वाई ना होगा, खाली जेड तो होगा नहीं, लेकिन इसमें तो जेड होगा। गलत या सही? तो अगर इसको ओरिजिन मानते हैं, किसको मानते हैं? तो 0,0,0 होगा कि नहीं? अच्छा इस खाली एक्स में चल रहा है, अरे बोलना। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A,0,0 होगा कि नहीं? पक्का है? अरे खाली एक्स में ना है, वायु में नहीं है। गलत या सही? लेकिन यहाँ पे तो जेड आ रहा है ना, अरे नहीं आ रहा है। तो इसका भी जेड ए है और इसका भी जेड ए है, तो खाली ए में, खाली हैकर में जेड में ए जोड़ देगा, जेड में ए जोड़ देगा। जैसे 0,0,0 था ना, अभी हो जाएगा 0,0, ए। गलत या सही? अच्छा हई 0,0,0 था ना, तो हई हो गया A,0, ए। गलत या सही? समझ में नहीं आ रहा? जो इसके सामने है वही देखना है। बुझात तो ना हुई? बुझात हुई कि का पटिए बोलत है A,0, ए मतलब का? ये तो कुछ नहीं के बुझात। बात बुझाता का ना? बुझात हुई कहाँ से बुझा जाई? हम तो गादा हैं, ढेचू ढेचू हम तो सुना ही। बोला सन ढेचू ढेचू ढेचू, कौन बड़का तोप चीज है में कथी है? समझ में दिक्कत है? अब ये बोलो। हाँ ढेचू में आवता ली। देखो फिर से बाबू, हई माना तुम कौन एक्सिस? एक्स। इसको क्या माना ना? इसको एक्स और इसको मान लिए, पक्का है? तो बाबू अच्छा ये अंदर वाला है का? नहीं बाहर वाला था। अच्छा ये बाहर वाला है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अंदर वाला ये है क्या? तो इसको क्या मान लो? y, और इसको क्या मान लो? x, और ये हो गया y। बाबू तो नहीं का अगर दिमाग होए तो बताओ लोगों, तो ये एक्सो में 0 बा, वायु में 0 और जेड में भी 0 बा। बताओ क्या है जेड में 0 बा? पीछे वाला पॉइंट। कौन वाला पॉइंट हो? तो 0,0,0 ये तो लिख सकता नहीं, सब लोग लिख सकता कि ना? अच्छा तू नहीं के बताओ सन, जब x में a खाली चलल, अंदर के बात करता नहीं, अंदर वाला कहाँ के? इमेजिन करो मेरे पास एक पेटी है, क्या है? पेटी में अंदर 4 बिंदु और बाहर भी 4, ये दोनों मिलकर पेटी बनता है। अरे बोलना, उसका 2 सतह होता है, एगो है ना पीछे, एगो आगे। तो पीछे वाला का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? बाबू ये नहीं लिख रहे हैं तो सवाल नहीं बनेगा। तो पीछे वाला का बात किए तो हई हो गया 0,0,0, खाली अंदर में से अंदर चले एक्स में। किधर चले? एक्स में। तो एक्स में चलेंगे तो वाई जेड तो होगा 0। गलत या सही? तो एक्स में ए चले, वाई 0, जेड 0। गलत या सही? अब ऊपर आते हैं, ए में खाली वाई में चले, तो वाई में चले तो एक्स तो 0 है, वाई हो जाएगा ए और जेड हो गया। अब अंदर चले, अरे अंदर चल रहे हैं, पीछे वाला समझ में आ रहा है? पीछे वाला में चले हाउ वाला बिंदु पे, तो देखो तो इसका एक्सो कितना है? ए, और वाईओ कितना है?
ए, तो एक्स ए वाई ए और आई जेड कितना हो गया 0। अब जोन जोन इसके सामने है, किसके सामने, इसके सामने, सब में जेड को क्या जोड़ दो, ए जोड़ दो, क्या जोड़ दो, जेड को ए। देखो तो सब लोग, इसके सामने वाला जेड भी क्या हो गया ए, इसके सामने वाला जेड क्या हो गया ए, इसके सामने वाला जेड क्या हो गया, सामने वाला कहाँ है, आई ए ना है, अरे आई ए कॉमा ए है, क्या है बाबू ए है, ए और हाई क्या है ए, तो इसके सामने वाला ए, इसके सामने वाला भी ए, 0 कॉमा ए कॉमा ए, गलत या सही, किसको किसको समझ में आ रहा है, हाँ चलो, अरे अभी ना हुई तो उतारी ना एक हो गया आप लोग का बेसिक समाप्त। इसको अच्छे से बनाना, सब अच्छे से। हाई बिंदु जो है इसको बोलते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। समझने में दिक्कत हो रही है क्या, अभी भी आसान है कि टफ है बाबू, समझने में दिक्कत बा तो बनाए ना, इतना प्रेम से हम बताएं, हाँ हल्ला नहीं। तुम लोग को क्यूबॉइड बनाने आता है, किसको किसको आता है, देखो हैंगा बनेगा है ना, तभी एक बक्सा हैंगा, एक बक्सा हैंगा, हैं हो गई क्यूबॉइड। हाई मुंह बाहर बा, हाई मुंह अंदर, जो करा के मान लो कोई कोई देखी तो है करा के अंदर को, ये करा के बाहर के, ये तो आपने देख पे निर्भर करता है। याद रखना जो अंदर है, जो बिंदु बाहर आ रहा है उसको ऐसे डॉटेड लाइन से भी लोग बनाते हैं कि लगे कि देख रहे, इस तरह बनाओगे तो और अच्छा लगेगा। तुमको नहीं ना बुझा रहा अंदर कौन है बाहर कौन है, हाँ, तो अंदर कौन है, हाँ चलो ठीक है, जिस जो आराम से बनाओ। नहीं बनाओगे सवाल नहीं बनेगा, गारंटी मेरा है। क्लास एब्सेंट नहीं करना है, कोई भी कंडीशन, किसी तरह का भी आ जाए विपत्ति, क्लास नहीं छोड़ना है, ना फिजिक्स का, ना 12th का फिजिक्स, ना 11th का फिजिक्स। आप लोग गारंटी देते हैं कि 8 जनवरी तक कोर्स समाप्त करके आप लोग को मस्त 12th में घुसाएंगे और 12th पूरा सितंबर में समाप्त कर देंगे। ये बैच चलते रहेगा, याद रखिएगा, 9-15 से 10-25 ये बैच हमेशा चलते रहेगा और सितंबर में कोर्स समाप्त कर देंगे। साफ साफ दिख रहा है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं है? कोऑर्डिनेट सबको लिखने आ गया होगा, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बवाल चीज। चलो अभी हम कुछ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट नहीं किए, अभी स्टार्ट होगा फिजिक्स। ये मैथ्स यहां पे समाप्त हुआ, मैथ्स यहां पे क्या हो गया बाबू, समाप्त। चलो साफ साफ याद रखना, 8 गो बिंदु होगा, 4 गो अंदर और 4 गो बाहर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बढ़े कौन कौन नहीं लिखा अभी हाथ उठाओ। चलो भरोसा करना, अगर तुम लोग यहां पे प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम लोग का जेई नीट आराम से होगा, लेकिन क्लास में सबसे पहले है कि आपको जितना तरह से समझना चाहे उतना तरह से समझ लीजिए, तभी कोई भी टेस्ट आप लोग दे पाइएगा। अभी 45 आदमी टेस्ट दे लग, देख लो वो लोग रैंक, वही का टेस्ट 80 आदमी टेस्ट दिले बाटे 12th में, तो में से 57 आदमी के बनैले बने रिजल्ट, तो जाके देखिए लोगों, सब में टेस्ट में आपको परफॉर्मेंस उसी पे डिसाइड होता है कि क्लास में कितना दिन आप आ रहे हैं। क्लास में अगर रेगुलर आ रहे हैं, दिमाग खुला हुआ है तो टेस्ट अच्छा जाएगा। क्लास में अगर रेगुलर नहीं आ रहे हैं, एक दिन गैप करके आ रहे हैं, तो टेस्ट क्यों कितना तेजा नहीं बनेगा आपसे। चलो
सेंटर ऑफ मास फिजिक्स का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? किसका टॉपिक? तुम ही लोग सोचो कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। बोलो बोलो मेरे साथ। द्रव्यमान का केंद्र, अर्थात हई रॉड है ना, इस पे पूरा मास वितरित है कि द्रव्यमान वितरित है कि इकट्ठा है? क्या है? वितरित है। क्या है बाबू? लेकिन इस द्रव्यमान का कोई ना कोई तो केंद्र होना चाहिए कि नहीं, जहां से इसको पकड़े और बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाए ना, तो एने ना गिरे ना एने गिरे। अरे गलत या सही? अरे नहीं समझ में आ रहा है? मफलर खोलो। कथी बहुत ठंडा लगा था तेरा? तेरा समझो में ना आई लो? अच्छा ठीक है बाबू, एक काम करते हैं, जहां पे मेरा हाथ रुकेगा वहीं ना इसका द्रव्यमान का केंद्र होगा। देखो तो क्या है? ये है द्रव्यमान का केंद्र? अरे नहीं है? अरे बोलो, है ये ना? मतलब हई बिंदु क्या है? इसका द्रव्यमान का केंद्र है। क्या है बाबू? अगर हम इसको फेंके ऐसे नचा के, किसको? ऐसे नचा के, तो क्या इसी को केंद्र मान के ही नचेगा? अरे गलत या सही? इसी को ना केंद्र मान के नच के जाएगा। यानी इसका हर बिंदु नच रहा है, लेकिन हई वाला बिंदु नच रहा है कि चल रहा है? नच रहा है कि चल रहा है? फेंक रहा है इसको, देखो फेंके तो इस द्रव्यमान को केंद्र मान के नचा, तो हर बिंदु तो इसका नच रहा है और चल भी रहा है, लेकिन हई बिंदु केवल चल रहा है। गलत या सही? फिर से बोलो तो। पक्का है? एक ऐसा बिंदु है जो केवल चल रहा है। फिर से बोल रहे हैं कि मान लो एगो हम पेन को उछाले। कैसे उछाले? हई पेन है ना, अरे मान लो हई पेन है, एग्जाम अभी सेंटर मास स्टार्ट नहीं किए, इसको फेंके तो ये नच नच के जाएगा कि नहीं जी? हई इस तरह नचेगा, हई इस तरह नचेगा, और नच नच के जा रहा है ऐसे ऐसे। बोलो बोलो हाँ या ना? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था, हर बिंदु इसका अलग अलग दिशा में नच रहा है कि नहीं जी? लेकिन हई जो केंद्र है वो केवल चल रहा है। क्या कर रहा है बाबू? तो बाबू बताओ तो, अगर हम केंद्र पता चल जाए तो इसके बारे में फिजिक्स पढ़ना आसान हो जाएगा कि टफ होगा? आसान हो जाएगा। हमको नचने वाला कैसे नहीं देखना है, खाली क्या करना है? चलने वाला। अरे गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? फिर से बोलो। नचने वाला हमको कैसे नहीं कंसीडर करना है, खाली क्या करना है? द्रव्यमान केंद्र को चुन के एगो बिंदु द्रव्यमान मान लेना है, आ इसको चला देना है। गलत या सही? अरे बोलो ना। अच्छा तुम लोग मोटरसाइकिल चलाते हो ना? अरे बोलना, साइकिल चलाते हो? हई मोटरसाइकिल, साइकिल का मान लो क्या है? चक्का है। क्या है बाबू? चक्का है। और ये स्कोप है। क्या है? स्कोप। तुम लोग देखो, हई चक्का नच रहा है कि नहीं? लेकिन हई बिंदुआ नच रहा है। हई बिंदु केवल आगे चलेगा। गलत या सही? तो इस बिंदु को बोलेंगे क्या बाबू? सेंटर ऑफ मास। किसको किसको समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? जो बिंदु केवल चले उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। अच्छा इस तरह भी बोल सकते हैं कि क्या सारा द्रव्यमान एक बिंदु पे आके अगर एकत्रित हो जाए, जैसे अभी हम तुम लोग को दिखाए हैं कि इसको ऐसे ही से हाथ लेते जा रहे हैं, इसको रोकना हो तो एगो बिंदु कॉमन मिलेगा कि नहीं? अच्छा हमको ये बिंदु मिल रहा है तो इसको भी यही ना बिंदु मिलेगा, तुमको भी यही ना बिंदु मिलेगा। तो हई बिंदु का मतलब है कि सारा द्रव्यमान कहां पे आके एकत्रित हो गया, तबे ना इसको उठा रहा है तो यहां से उठ जा रहा है बिना गिरे हुए। गलत या सही? यानी अगर किसी भी वस्तु का, अगर क्या हर वस्तु का एक ऐसा जगह होता है जहां पे उसका सारा द्रव्यमान आके केंद्रित हो जाता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान का केंद्र। क्या बोलते हैं बाबू? समझ में आ रहा है? क्या लिखवाए बाबू? एक लाइन। कल फॉर्मूला का डेरिवेशन होगा और कल बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बनेगा। अब थोड़ा सा आते हैं रिवीजन पे। इधर इधर छोड़ रहे हैं बाबू, 2 मिनट में छोड़ दिए, बस देखो ध्यान से। हाँ इधर इधर। अब उस सेंटर ऑफ मास पढ़ने से पहले हमको क्या सीखना है कि कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है। गलत या सही? कोऑर्डिनेट निकालना सीख गए? 2D ऑब्जेक्ट मतलब 2T, कितना D? 2D में कितना अक्ष होता है? कौन कौन अक्ष? X और 1D हो तो कितना अक्ष होगा? 1D हो तो कितना अक्ष होगा? कितना? केवल X, नहीं तो Y। हाँ हेलो, खुश रहिए बाबू। क्या बाबू? 11 का मतलब एग्जाम में परचेस किया जाएगा क्लास। ठीक है बाबू। अब कितना बजे बैच है? 12 से 2 बैच है। हम आप लोगों को आज वीडियो भेज देंगे, ठीक है? वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, घबराइए मत। अब देखते हैं अटेंडेंस कैसा रहता है उसी हिसाब से। हाँ
तीन दिन भी आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, तीनों दिन मिल जाएगा। और अगला बार से हर 3 महीने पे एग्जाम होगा, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, इसी बार केवल दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, ओके। 28वां, ठीक बा, कितना? 28वां। गिनते रहिए लोग, हम शाम तक तो के कम से कम 101 गिनवा दे, रात शाम तक। हाँ, काहे नहीं चलेगा, काहे नहीं चलना है, सब बैच चलना है। हाँ, वीडियो मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, वीडियो भेज देंगे, क्योंकि कोर्स पीछे हो जाएगा। अगर इस तरह बंद करते रहे तो कोर्स क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो बाबू कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग समझ गए, हाँ या ना? कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है, गलत या सही? अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो एक्स में चला, वाई क्या होता है? जो, गलत या सही? क्या आप लोग एक लाइन का निकाल लिए हैं, एक ट्रायंगल का निकाल लिए हैं, क्या एक स्क्वायर का निकाल लिए हैं, क्या एक रेक्टेंगल का निकाल लिए हैं, क्या एक क्यूब का निकाल लिए हैं? किसको किसको समझ में आ गया, हाथ उठाओ। अब द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, ये समझ में आ गया कि कोई भी द्रव्यमान का निकाय हो या सिस्टम ऑफ मासेस हो, उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? जहां पे उसका सारा द्रव्यमान क्या हो। अच्छा, तुम ही लोग सोच के बताओ, एगो डिस्क है, क्या है बाबू? चलो, एगो रिंग है, एगो छल्ला है, एगो काड़ा है, उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? काड़ा पे होगा कि बीच में होगा? कहां पे होगा? काड़ा पे नहीं होगा, कहां होगा? बीच में। अरे रिंग का द्रव्यमान केंद्र अब तो पता ही नहीं कहां होला, स्कोपुआ जहां से स्टार्ट होला, धूरा पर, कहां होला? तो याद रखो, एगो रिंग है तो द्रव्यमान केंद्र क्या उस पे होगा ना, कहां होगा? बीच में। एगो डिस्क है, डिस्क देखे हो ना, सीडी का डिस्क, उसका द्रव्यमान केंद्र कहां होगा? बीच में। गलत या सही? किसको किसको ही समझ में आ रहा है? लेकिन क्या जरूरी नहीं है कि हर द्रव्यमान केंद्र बीचे में हो, ये भी जरूरी नहीं है। कैसे नहीं जरूरी है, तो ये भी देख लो, छोड़ दिए। मान लो, हाँ, एक द्रव्यमान केंद्र कहां हो? कहने हो यू? अरे बोलो ना, क्या बीच में होगा? नहीं, यहां होगा। बताओ क्या है? क्या है कि मास इधर बराबर होना चाहिए, तभी ना द्रव्यमान केंद्र होगा। गलत या सही? एगो 1 kg है सिस्टम, कितना kg? और यहाँ पे है 3 kg, कितना kg? बताओ, द्रव्यमान दोनों के बीच में ए दूरी है, कितना दूरी है? तब तुमसे कोई पूछा कि द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो a/2 पे मारोगे तो आंसर सही होगा कि गलत होगा? आंसर, अरे गलत होगा। क्या होगा? लेकिन तुम लोग को इतना तो पक्का है कि भाई इधर नहीं होगा, इधर किधर होगा? इधर होगा। तो इधर होगा तो इधर हम कल निकालना सीखेंगे कि कितना पर होगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? हाथ आ रहा है? कल का क्लास मजेदार होने वाला है कि नहीं? हमको पता करना है कि द्रव्यमान केंद्र है कहां। हम कोऑर्डिनेट लिखने आ गया, सब कुछ आ गया, परिभाषा आ गया। गलत या सही? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार अपने आप के लिए ताली बजाइए। अरे बजाना। और